प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसका विषय है समाचार पत्र का उत्पादन कैसे किया जाता है। हाउ टू प्रोड्यूस ए न्यूज़पेपर। इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला, प्री प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन पूर्व की स्थिति। दूसरा, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की स्थिति। और तीसरा, पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि उत्पादनेतर स्थिति। और इसे 3 भागों में मैं तैयार करूंगा। इसके पहले भाग में मैं चर्चा करूंगा प्री प्रोडक्शन ऑफ ए न्यूज़पेपर। इसे प्री लॉन्च ऑफ ए न्यूज़पेपर भी कह सकते हैं, यानी कि समाचार पत्र के उत्पादन से पूर्व क्या क्या तैयारियां की जाती है। जब समाचार पत्र को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, तो उससे पूर्व जो काम होता है उसमें सबसे प्रमुख कार्य, देखिए, समाचार पत्र को हम 3 विभागों में बांटते हैं। एक संपादकीय विभाग, एडिटोरियल डिपार्टमेंट। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट यानी कि विज्ञापन विभाग। और तीसरा, सर्कुलेशन डिपार्टमेंट यानी कि प्रचार विभाग। यह 3 विभाग समाचार पत्र के अत्यंत ही प्रमुख विभाग हैं। इसलिए न्यूज़पेपर को ऐसा कहा जाता है कि न्यूज़पेपर इज लाइक ए 3-legged टेबल। 3 पौवे का टेबल से इसकी तुलना की जाती है। और ये तीनों पौवा यानी कि ये तीनों विभाग अति महत्वपूर्ण है। किसी एक विभाग में थोड़ा सा भी कटिंग होगा तो टेबल लड़खड़ाने लगेगा। जैसे आप टेबल के 3 पाँव में एक पाँव भी थोड़ा सा छोटा हो गया या बड़ा हो गया तो वो टेबल अपनी समतलावस्था में नहीं रहेगा, वो लड़खड़ाने लगेगा, वो डगमगाने लगेगा। बिल्कुल उसी तरह समाचार पत्र का ये 3 विभाग में कोई एक विभाग भी यदि उपेक्षित हो गया तो समाचार पत्र डगमगाने लगेगा, लड़खड़ाने लगेगा, चरमराने लगेगा। ये तीनों विभाग अपने आप में बराबर रूप से महत्वपूर्ण है। इन तीनों की सीमांत उपयोगिता जब तक समान नहीं होगी, यहाँ समसीमांत उपयोगिता लागू होता है, तो तभी समाचार पत्र सही तरीके से चलेगा। ऐसे तो समाचार पत्र में इन 3 विभागों के अलावा भी कई विभाग होते हैं। जैसे हम कहते हैं पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, उसके लीगल डिपार्टमेंट, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट। तो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट को भी हम लोग एडिटोरियल डिपार्टमेंट का ही एक उप विभाग मानते हैं या महत्वपूर्ण विभाग मानते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि संपादकीय विभाग संपादकीय सामग्री को एकत्रित करता है, विज्ञापन विभाग विज्ञापन को एकत्रित करता है, एडवर्टोरियल को एकत्रित करता है, और अखबार के अंदर यह विज्ञापन एक अति महत्वपूर्ण अवयव है, एक अति महत्वपूर्ण तत्व है। और प्रचार विभाग पोस्ट प्रोडक्शन काम को करता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है, उसे हॉकरों के माध्यम से, एजेंट्स के माध्यम से दूर दराज तक भेजता है। चाहे वो ऑनलाइन न्यूज़पेपर हो तो भी सर्कुलेशन डिपार्टमेंट उसको ऑनलाइन मोड से उसको कैसे हम अलग अलग इसमें भेजें और अलग अलग फैमिली और ग्रुप पर उसको हम पोस्ट करें ताकि वो दूर दूर तक पहुंच जाए, उसकी लिए अपनी एक विधि विधान प्रक्रिया होती है। तो प्री प्रोडक्शन यानी कि प्री लॉन्च ऑफ ए न्यूज़पेपर में सबसे पहले संपादकीय विभाग की चर्चा हम करें तो संपादकीय विभाग का 2 विभाग महत्वपूर्ण है, एक डेस्क और एक दूसरा फील्ड। फील्ड में रिपोर्टर्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, ब्यूरो भी होते हैं, कई नामों से पुकारते हैं, चीफ ऑफ द ब्यूरो और ब्यूरो चीफ, रिपोर्टर्स, सीनियर रिपोर्टर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट्स, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट्स, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट्स, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट। तो फील्ड के लोग स्ट्रेंजर्स और डेस्क के लोग होते हैं सब एडिटर, सीनियर सब एडिटर, चीफ सब एडिटर, डिप्टी न्यूज एडिटर, असिस्टेंट एडिटर, एसोसिएट एडिटर, executive editor, resident editor, editor-in-chief or chief editor. So there are so many. So the editorial department is broadly divided into field and desk. तो ये पहले रिपोर्टर लोग
यानी कि फील्ड के लोग, रिपोर्टर, कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ये लोग समाचार को एकत्रित करते हैं अपने अपने बीट में, यानी कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं। सबका बीट बटा होता है, किसी का स्पोर्ट्स बीट होता है, किसी का कल्चरल बीट होता है, किसी का कैंपस बीट होता है, किसी का पार्लियामेंट्री बीट होता है, किसी का कोई और बीट होता है। तो उसके अनुसार वो अपने अपने बीट से खबरों को पहले एकत्रित करते हैं। वो कितना छपने योग्य है, नहीं छपने योग्य है, कितना हमारी पॉलिसी पर आधारित है, कितना वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता है, ये बाद की बात है। ये सब डेस्क देखता है, लेकिन रिपोर्टर को जो भी जरा भी न्यूज ही मिलता है वो अपना कलेक्ट करके ले आता है। इसलिए कहा जाता है रिपोर्टर इज द फर्स्ट गेट कीपर ऑफ ए न्यूज़पेपर। अगर रिपोर्टर ने ही न्यूज को छांट दिया तो सब एडिटर उसमें जोड़ नहीं सकता है। सब एडिटर उसमें से छांट सकता है, उसको बड़ा छोटा कर सकता है, उसको बाद में प्रकाशित कर सकता है, लेकिन सब एडिटर अपने तरफ से कुछ जोड़ नहीं सकता। हाँ, एजेंसी की कॉपी, वो भी एक प्रकार का रिपोर्टर ही है, उसकी कॉपी और अपने खुद के संवाददाता की कॉपी को मिलाकर कुछ नया चीज जोड़ना एक अलग बात है, लेकिन अपने तरफ से वो कुछ नहीं जोड़ सकता। इसलिए हम कहते हैं कि रिपोर्टर इज द फर्स्ट गेट कीपर, यानी कि समाचार का पहला सिलेक्शन रिपोर्टर ही करता है, और सब एडिटर इज द फाइनल गेट कीपर। द डेस्क जिसको हम कहते हैं, द डेस्क इज द फाइनल गेट कीपर। डेस्क ने जो फाइनल कर दिया वो फाइनल हो गया, अब वही छपने जाएगा। डेस्क का अपना जो प्रधान है, जैसे न्यूज एडिटर है, तो वो अल्टीमेटली फाइनल करता है, वो बात अलग है, लेकिन वो डेस्क ही हुआ। तो डेस्क का प्रधान उसको फाइनल करता है। उसी तरह रिपोर्टर का प्रधान चीफ रिपोर्टर या ब्यूरो चीफ है, वो न्यूज रूम में अपने कलेक्टेड स्टोरीज को भेजता है। तो रिपोर्टर तरह तरह की न्यूज ला करके अपने चीफ के पास देता है, और चीफ के माध्यम से वह न्यूज रूम में आता है, वो डेस्क पर आता है। उसी प्रकार विज्ञापन विभाग भी, उसकी पूरी एक हायरार्की होती है। एडवर्टाइजिंग मैनेजर, एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव, एडवर्टाइजिंग एजेंट्स, they all go to the field and collect advertisement, or some advertisement directly come to the office, as we know that advertisement is a paid form of mass communication or communication. So it is, they are paid by space, by words, or different modes there. Front page, edit page, back page, prominent page. The rate is defined according to the circulation and size of the newspaper. So that section also collects advertisement, advertorial, display ads, classified display ads, display classified ads. So variety of advertisements are there. So that is collected. So first job is collection of news, views, reviews, interviews, previews, and advertisement, advertorial, display advertisement, classified advertisement, all variety of things are collected first. Even if it is rejectable, it is taken care. It's not just thrown. Take it, collect it, get it, collect all. And then it comes to the desk, and desk sees the variety of things. If it is a news, then desk has a different style of treatment. If it is an article, there is a different section that is called views section. और views section में article, feature, special article ये जाते हैं। तो हर तरह के आर्टिकल यहाँ कहीं से भी आ रहे हैं, सब ले लिया जाता है। उसी तरह लेटर टू द एडिटर, अब एक दिन में 200 लेटर आते हैं, लेकिन छपता तो 5-6 है, तो सबको पहले पढ़ा जाता है। अगर वक्त हुआ तो सबको देखा जाता है, फटाफट सेलेक्ट और रिजेक्ट होता है। उसी तरह आर्टिकल है, अब अखबार की अपनी विधि विधान है कि कोई टॉपिक कितना सामयिक है, कितना महत्वपूर्ण है, लेखक की अपनी क्या राष्ट्रीय स्तर पर महत्ता है, उसकी प्रस्तुति कैसी है, उसका विश्लेषण कैसा है, उस सब को देखने के बाद आलेख का चयन, फीचर का चयन, न्यूज का चयन। अब न्यूज रूम में न्यूज की सारी क्राइटेरिया का अनुसरण किया जाता है कि न्यूज में प्रॉक्सिमिटी है कि नहीं, न्यूज वर्दीनेस है, न्यूज वैल्यू है कि नहीं। न्यूज वैल्यू के आधार पर डिसाइड होता है कि फ्रंट पेज पर छपेगा, कि बैक पेज पर छपेगा, कि सेकंड पेज पर छपेगा, ऊपर अपर फोल्ड में छपेगा, लोअर फोल्ड में छपेगा, 4 कॉलम में छपेगा या सिंगल कॉलम में छपेगा,
ये सब चीज डेस्क डिसाइड करता है। तो डेस्क समाचार की मूल्य को परखता है, और समाचार मूल्य की जो प्रक्रिया है, जो कसौटी है, इस पर मैंने पहले भी जिक्र किया है कि उसके लिए टाइमलीनेस, प्रॉक्सिमिटी, कंट्रास्ट, कन्फ्लिक्ट, कंट्राडिक्शन, पर्सनालिटी, दिस मेक्स न्यूज। वॉर मेक्स न्यूज बट पीस डजंट मेक न्यूज। एक अगर आसाम में उल्फा और सुल्फा ने बम छोड़ दिया तो बड़ा न्यूज है, और वहां शांतिपूर्ण उद्योग चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, वो कभी न्यूज नहीं बनता। तो समाचार की अपनी तौर तरीके, कोई अपना दायित्व का निर्वहन कर रहा है वो कभी न्यूज में नहीं आता, जो दायित्व से भटकता है तो उसको न्यूज बन जाता है। तो न्यूज की अपनी रूपरेखा है, अपनी इसकी विशेषता है कि वॉर मेक्स न्यूज बट पीस डजंट मेक न्यूज, ड्यूटी डजंट मेक न्यूज बट dereliction from duty makes a big news. So news has its own style, its own approach, its own methodology, its own devices, its own mechanism, and news is selected on the basis of certain criteria which I have previously discussed in my earlier videos. So that is given treatment by the desk, and that is select. Then after desk will do three things. Gatekeeping करता है desk. Gatekeeping का मतलब द्वार पालन कहते हैं हिंदी में। अब गेट कीपिंग में तीन चीज है, कुछ सेलेक्ट आउटराइटली सेलेक्ट हो जाता है, कुछ न्यूज आउटराइटली रिजेक्ट हो जाता है, और कुछ न्यूज में समझ में नहीं आता डेस्क को कि इसको सेलेक्ट करें कि रिजेक्ट करें, तो उसको स्पाइकिंग ट्रे में डाल दिया जाता है। अगर हम ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर की बात करें तो एक स्पाइकिंग होता है, दैट इज अ ट्रे, उसमें रख दिया जाता है। दैट मीन्स पेंडिंग का मतलब कि आप न्यूज एडिटर आएंगे तो वो डिसाइड करेंगे, अगर न्यूज एडिटर नहीं डिसाइड कर पाएंगे तो फिर एडिटर डिसाइड करेंगे। एडिटर भी कभी कभी अपने प्रोपराइटर से भी कंसल्ट करना पसंद करते हैं, खैर, लेकिन संपादक प्रधान होता है संपादकीय विभाग का, और समाचार का प्रधान तो समाचार संपादक ही होता है। लेकिन कोई विवादित, कोई कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन होता है, तब इस तरह की अपवादी स्थिति निर्मित होती है। सामान्यतः तो चीफ सब एडिटर सेलेक्ट कर लेता है, न्यूज एडिटर अप्रूव कर देता है और वो छपने चला जाता है। तो कई बार समाचार की जो चयन प्रक्रिया है वो सब एडिटर और चीफ सब एडिटर मिलकर ही कर रहे हैं, और उसमें जो एकदम सेलेक्टेड है, डेफिनेट जाना है। जैसे अब कोरोना पर अभी आज की मान लीजिए समाचार पत्र है, तो आज उस शहर में कितने लोगों संक्रमित हुए, कितनी मौत हुई, कितने स्वस्थ हुए, अब ये न्यूज तो जाना ही जाना है, इसको तो रोका नहीं जा सकता, तो उसको आउटराइटली सेलेक्ट कर लिया जाता है। उसी तरह कुछ न्यूज बिल्कुल ही कोई न्यूज सेंस ही नहीं है, उसको सीधा फेंक दिया जाता है, और कुछ न्यूज में समझ में नहीं आता तो उसके संबंधित संपादक या उच्च संपादक या अति उच्च संपादक या कभी कभी तो उससे भी दूर जाकर के प्रोप्राइटर एडवाइस भी लिया जाता है, मगर सामान्यतः ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार गेट कीपिंग होता है। गेट कीपिंग एक टर्मिनोलॉजी है जर्नलिज्म में, इसको हम हिंदी में द्वार पालन कहते हैं। सिलेक्शन, रिजेक्शन एंड स्पाइकिंग, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे अब मुख्यमंत्री के पास कोई मिलने जाता है तो कुछ लोग सीधा मुख्यमंत्री के पास चले जाते हैं, जैसे कोई सांसद है, कोई वरिष्ठ विधायक है, कोई मंत्री है, तो उसको पहले से इंस्ट्रक्शन है, कम स्ट्रेट वे, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस, यू नीड नॉट डिस्कस माय पीएस एंड अदर्स, स्ट्रेट वे। ज्यादा से ज्यादा आने से पहले वो फोन कर देते हैं डायरेक्ट, उसको कोई रोकता, उस तरह के व्यक्तित्व को कोई रोकता नहीं। तो दे आर इजिली सेलेक्टेड पर्सन्स, देयर आर सम हु आर नॉट एट ऑल अलाउड टू मीट द चीफ मिनिस्टर। दैट गेट कीपर बैठा है वहां पर, वो उसको फिल्टर करता है, जाने ही नहीं देगा। नहीं भाई, आप नाम जनता है तो 3 से 4 बजे जो निर्धारित समय उसमें जाइए, उसमें भी आपका वक्त आएगा, नंबर आएगा, तब मौका मिलेगा। और कुछ में समझ में नहीं आता, कोई ऐसे ही धौंस दे देता है कि मैं फलाना हूँ, मैं उनका रिश्तेदार हूँ, मैं फलाना से जुड़ा हूँ, फलाना पार्टी का हूँ, फलाना हूँ। तो उसमें जब डाउट होता है उसको, तो उसको कहता है आप बैठिए और हम पता करते हैं, और फिर बाद में उसको देखा जाता है, उसके बाद भी कुछ लोगों को लौटा। तो उसी तरह से ये एक द्वार पालन की तरह न्यूज की भी गेट कीपिंग होती है, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है समाचार पत्र में। तो ये
समाचार पत्र के उत्पादन से पूर्व की प्रक्रिया है। उसके बाद जो समाज जब सब एकत्रित हो जाता है तो उसका फिर हम लोग एडिटिंग में भेजा, फाइनल उसको प्रेजेंटेशन में जाता है, जिसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। जब पेज में कब भी आता है, प्रेजेंटेशन के अलग विधि विधान है, उसके बाद उसमें एडिटिंग होता है, हेडलाइनिंग होता है। तो इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि अभी इस वीडियो में मैंने केवल उत्पादन पूर्व की चर्चा की, यानी कि प्री लॉन्च ऑफ ए न्यूज़पेपर की संक्षिप्त चर्चा करने का प्रयास किया। तो दोस्तों, यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो, कोई टिप्पणी हो, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करनी हो, तो आप बेहिचक निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।